गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इसमें पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, जिसमें फर्स्ट ए, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 6 हमने ले लिया, ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। बी पार्ट है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये तो ट्रू है क्योंकि 9 से डिविजिबल होगा, या तो 9 होगा या 18 होगा या उससे बड़े नंबर्स जो 9 की टेबल में आते हैं, लेकिन वो 3 से सारे के सारे डिविजिबल हो जाएंगे, सारे डिवाइड कर सकता है 3 सबको, तो ट्रू है। सी पार्ट, a number divisible by 18 it is divisible by 3,6। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो 18 या 18 से बड़ा कोई नंबर होगा जो 3 और 6 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। डी पार्ट है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 and 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ट्रू है। फिर है, इफ अ नंबर if two numbers are co-primes at least one of them must be prime। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर co-prime नंबर्स हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर प्राइम हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 9 और 32, तो ये भी co-primes हैं इन तो, और दोनों प्राइम नहीं है। नेक्स्ट एफ पार्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो ये फॉल्स है क्योंकि 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से तो नहीं, क्योंकि 8 से तो छोटा हो गया, तो इसलिए डिविजिबल नहीं है और ये फॉल्स। नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ये ट्रू है। If a number exactly divides two numbers separately, it must be exactly divisible by their sum। तो ये ट्रू है। अगर कोई नंबर दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। If a number exactly divides the sum, it must exactly divide the two numbers separately। ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि 2, 3 और 5 के सम को डिवाइड करता है। 3 + 5 आपने देखा कि ये 8 होता है। 2 इसको डिवाइड कर लेता है, ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन जो सेपरेट नंबर्स हैं, मतलब 3 ये 2 से डिविजिबल नहीं है और 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर सम डिविजिबल है तो नंबर सेपरेटली डिविजिबल हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टर ट्री वाला है, बहुत सिंपल। जैसे 60 हमारे पास है, उसको हम 6 × 10 लिख सकते हैं। तो फिर 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3 और 10 को लिखा जा सकता है 5 × 2। तो जहाँ जहाँ नंबर्स गिवन नहीं है मैंने अंडरलाइन कर दिए फिल करके। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी है। थर्ड क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब जो प्राइम नहीं होते, तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या नहीं होता है, नॉन प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, या हम यूँ कहें कि कंपोजिट नंबर्स नहीं होते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 9999 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं। 3 से पहले डिवाइड होगा तो 3333 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 से डिवाइड होगा तो 1111 आ जाएगा, फिर वो 11 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 101 आ जाएगा, और 101 अपने आप से ही डिवाइड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास है 1000
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया 500 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 250 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 125 आया, फिर 5 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये हमारा 1000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। आगे के जो सेम क्वेश्चन हैं आप इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। थैंक यू।